उन्होंने क्या कहते हैं, इस पे एस्टिमेट बना दिया गया है, शासन को भेज दिया गया है। उनका हमेशा ये कहना है कि जल्द से जल्द इस पुल को बना दिया जाएगा। लेकिन जब खंडूरी सरकार थी तो खंडूरी जी ने खुद इस बात को कहा था कि इसको तुरंत बनाया जाए डीएम साहब से, और इस मौके पे हल्द्वानी आए थे वो, उन्होंने खुद कहा था इसको बनाया जाए, लेकिन वो सरकार चली गई जी। अभी तो कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस सरकार क्या करती है? अभी तक तो कांग्रेस सरकार ने इसमें कुछ भी नहीं किया है जी। और जहाँ वहाँ जितने भी ग्रामीण हैं उनको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्यों बच्चों को स्कूल जाना है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, किसी को हॉस्पिटल ले जाना लाना है, वहाँ से अचानक कोई बीमार हो गया रात में तो कैसे लेके जाएंगे? ग्रामीणों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पे जी। और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, ना वहाँ प्रशासन, ना कोई बैरिकेटिंग है, ना कोई वहाँ कोई जा रहा आ रहा, कोई रोका ही नहीं जी। बाई चांस कोई गिर गया तो कोई भी दिक्कत है उसमें, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। मैडम शैलेंद्र, अगर इन पुलों का काम शुरू नहीं हो सकता या फिर ये अधूरा पड़ा है तो ऐसी जगहों पर बैरिकेटिंग या फेंसिंग क्यों नहीं कर दी जाती? क्यों यहाँ पर बच्चों को इस प्रकार से जाने दिया जा रहा है कि वो एक स्टंट सा करते नजर आते हैं और स्कूल जाने के लिए ऐसे पुल का सहारा लेते हैं? बता दूं मैं आपको कि क्या कहते हैं, इसमें बैरिकेटिंग कराने की मांग करेगी ग्रामीणों की तरफ से कि इसका रास्ता अगर हमारा दूसरी ओर से बना दिया जाए, लेकिन ना रास्ता उनके पास, मजबूरी है उनको वहां से निकल के जाने के लिए, और प्रशासन इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रशासन इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। पहली सरकार थी खंडूरी सरकार, उसने भी इस आपदा पे काफी पैसा खर्च किया निशंक सरकार ने, लेकिन इस पुल पे कोई ज्यादा क्या कहते हैं कोई भी काम नहीं हो पाया। और मेन पुल है, कई गांव है उसके अंदर, कई गांवों की समस्या है, एक गांव की नहीं है, कई गांव उसके अंदर पड़ते हैं जी। हमेशा से इसका डिमांड उठ रही है, धरना चल रहा है, प्रदर्शन करते हैं लोग, एप्लीकेशन दी लोगों ने, फिर भी सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। सर्वेंद्र, यहाँ पर इन पुलों की बात की जाए तो इन पुलों का जो निर्माण है वो किन दो अहम जगहों को कनेक्ट करने के लिए किया गया था? और जाहिर सी बात है अब ये पुल अगर काम नहीं कर रहे हैं तो दोनों जगहों का संपर्क सभी टूट गया होगा। ये अमृतपुर ग्राम सभा है, अमृतपुर ग्राम है सबसे पहले जो पड़ता है इस पुल से कनेक्ट, उसको हल्द्वानी से कनेक्ट है काठगोदाम जी। वो वहाँ अमृतपुर के ग्रामीण उसमें निकल के आते हैं, उसके पीछे और भी गांव हैं, वो भी सब। आप जुड़े रहिए सर्वेंद्र हमारे साथ। सुशील इस बीच जुड़ गए हैं, हल्द्वानी से एक दर्शक है हमारे। सुशील जी, क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए मैडम, इसमें शासन और प्रशासन दोनों की लापरवाही का मामला है जी। जो ये पुल होता है देखिए सार्वजनिक होता है और इसमें आम जनता का जो आवागमन होता है, आवागमन का माध्यम ही यही है, क्योंकि पुल के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो ये बड़ा संवेदनशील मामला है और इतना समय हो गया इसको अधर में लटके, और पुल का निर्माण तो बहुत आवश्यक कार्य है, इसको जल्द से जल्द प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन संवेदनहीन है जी। क्योंकि आप देखिए, आप पूरी सरकार का ध्यान इस समय केवल और केवल सितारगंज में ध्यान इनका केंद्रित है, क्योंकि अभी वहाँ पर उपचुनाव होना है, तो इनको न तो उत्तराखंड में जो आपदा है उससे कोई मतलब है, ना ये पुल का जो निर्माण होना है इससे कोई मतलब है। तो इसमें मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमी है, और जो अभी शासन में जो लोग बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार है, तो इन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। ये तो बहुत मतलब सबसे आवश्यक चीज है। पुल के ही माध्यम से आवागमन होता है, आना जाना उसी के माध्यम से होता है। जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो एक दर्शक हमें कह रहे थे कि सूबे की जो नई सरकार है वो राजनीति में ज्यादा मशगूल है, ध्यान चुनाव पर, राजनीतिक गठजोड़ पर, जोड़ तोड़ पर ज्यादा है, विकास कामों पर नहीं है। वो ऐसा लगता है प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत ज्यादा पीछे। सर्वेंद्र हमारे संवाददाता हल्द्वानी से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सर्वेंद्र, एक दर्शक हमें कह रहे थे कि मौजूदा सरकार का जो सारा ध्यान है, ये जो सरकार के नुमाइंदे उनका सारा ध्यान राजनीति में है, तो ऐसे में हल्द्वानी के जो विधायक है या जो वहां से सांसद जो हैं जिनकी ज्यूरिडिक्शन में ये पूरा इलाका पड़ता है, तो क्या उन्होंने कभी दौरा नहीं किया? उन्होंने अपनी ओर से प्रयास नहीं किए? अभी जो नई सरकार बनी है इसमें विधायक हैं आपके डॉक्टर इंदिरा हृदय जी, कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी इस समय इलेक्शन में मशहूर हैं अपनी सरकार को बचाने के लिए। उनका खुद पुल बना रही है वहाँ पे सितारगंज में जी। और एमपी जो है वो वहाँ के सांसद हैं, वो केसी बाबा, वो भी वहीं इलेक्शन में लगे हुए हैं सितारगंज में। तो सारी सरकार वहाँ सितारगंज में ध्यान दे रही है, पुल की तरफ कभी भी मौका मुआयना किसी ने नहीं किया। खंडूरी सरकार ने किया था, खंडूरी जी ने, उसके बाद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जी, स्कूल की अगर बात की जाए, ये बच्चे जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि कैसे पुल पर लटक कर एक एक कदम संभल कर रख रहे हैं, एक कदम भी अगर इस या उस पार पड़ा तो सीधा नदी में गिरेंगे और जान चली जाएगी, निश्चित सी बात है। तो
स्कूल इतनी दूरी पर है, क्या स्कूल जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो इन बच्चों की मजबूरी है इस पुल से जाना? वो सैकड़ों किलोमीटर लंबा मार्ग है जो कई गांवों को घूमता हुआ आता है पीछे से, लेकिन वो भी कच्चा रास्ता है जी। उसमें अगर वो जाते हैं तो उनको सैकड़ों किलोमीटर अपोजिट निकलना होता है मैडम। उसको जो है बहुत दूर लंबा रास्ता पड़ता है, लेकिन इनको ये जो मार्ग है, इनका एक ही मार्ग है अमृतपुर वालों का, जो हल्द्वानी से जोड़ता है, क्योंकि हल्द्वानी पड़ते हैं, राशन परचून उनका सारा सामान हल्द्वानी से जाता है, सब्जियां हल्द्वानी से जाती है, उनकी सब कुछ हल्द्वानी से जाता है। तो मेन पुल अमृतपुर वालों के लिए हल्द्वानी यही पुल है, झूला पुल जी। आम लोगों की बात की जाए तो आम लोग भी जो है वो पुल पर ऐसे ही चढ़कर जाने को मजबूर हैं। तो लोगों की जरूरत की बात की जाए, शहर से कनेक्टिविटी की बात की जाए, तो क्या यही एकमात्र उपाय है लोगों के लिए, या फिर इनके सामने भी यही दिक्कत है कि दूसरा रास्ता इतना लंबा है, इतना कॉस्टली है, जोखिम भरा है कि उससे बढ़िया इनको लगता है कि शॉर्टकट में यहाँ से पहुंच जाएंगे? जी सर्वेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ, दूसरा मार्ग जो है वो बहुत भी लंबा है, जोखिम भरा मार्ग है, और उस मार्ग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ग्रामीण है, उनको दिक्कतें आती हैं। रात में हल्द्वानी से चिकित्सा की सुविधा चाहिए होती है, दिन में चाहिए होती है। दूसरी क्या कहते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, पुल के ऊपर से ऐसे निकल रहे हैं, अगर बाई चांस जरा सा भी पैर फिसल गया, जरा चूक हो गई तो गिर जाएंगे नीचे, उनको कुछ भी हो सकता है। नीचे पानी बह रहा है, पूरा नदी का बहाव इतनी तेज होता है कि आप उसमें देख रही होंगे, बहुत तेज बहाव है। जी सर्वेंद्र, जिलाधिकारी इस मामले में कहां है? उनके पास शिकायत गई होगी, वो किस प्रकार का आश्वासन देते नजर आते हैं? क्या वो मौके पर कभी पहुंचे हैं, उन्होंने दौरा किया है, देखने की कोशिश की है कि यहाँ पर क्या हाल है? इससे पहले जो जिलाधिकारी थे बघौली जी, उन्होंने दौरा किया था। जब से निधिमणि त्रिपाठी जी हैं दूसरे, उन्होंने अभी तक दौरा भी नहीं किया है। जब भी उनसे हम पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि हमने वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कर दी है, लेकिन वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कर दी, जब नदी पे पानी आ जाता है तो उसमें वैकल्पिक मार्ग है ही नहीं वहां। जी आप जुड़े रहिए सर्वेंद्र, आपसे बातचीत जारी रहेगी। लेकिन गुरविंदर चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय नागरिक है। गुरविंदर जी, कितनी दिक्कतें आप लोगों को होती हैं? आखिर महीनों से ये पुल इस हालत में है, लोगों को जान जो है वो जोखिम में डालकर इसे पार करना पड़ रहा है। मैं एक तो आपको बात बताना चाहूंगा मैम कि ये 2003 में पुल बना था जी, वो 2008 में टूट गया जी, इसके बनने में 15 करोड़ रुपए लगे हैं जी, और इसकी फाइल दबा के सचिवालय में रखी गई थी। मैंने सूचना के अधिकार से मांगी जी, और उसके बाद मुझको टाल मटोल करके दी गई, फिर जान की धमकियां मिली और ये पुल पे काम अभी भी नहीं चल रहा है। पब्लिक परेशान है, गोला पार का विकास रुक गया है। अभी 12-12 किलोमीटर लोगों को घूम के जाना पड़ रहा है। जो वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी थी वो भी खत्म हो गई है, गोला नदी में बह गई है जी। और अंग्रेजों के बनाए पुल अभी तक नहीं टूटे हैं हमारे यहाँ, लेकिन जो ये अंग्रेजों के बाद के हम हिंदुस्तानियों ने पुल बनाया है ये 5-5 साल में टूट जा रहे हैं और सरकार ना उनसे रिकवरी कर रही है ठेकेदारों से पैसे की, ना उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है जी। जो बड़ी दुखद बात है। इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आज गोला पार का विकास जो है 20 साल पीछे चला गया गोला पार क्षेत्र जी, और हल्द्वानी की लाइफ लाइन जो है, जितना पहाड़ों को यहाँ से मालवल सप्लाई होता है, सारी लाइफ लाइन रुकी पड़ी है। ट्रांसपोर्ट से होके गाड़ियां बाजार के अंदर से जा रही हैं, उनको भारी दिक्कत हो रही है पब्लिक को और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था हल्द्वानी की बिल्कुल गड़बड़ हो रही है।